बच्चा से विकलांग है, उसको लेके जोर बड़ा डॉक्टर पिताजी का कमर टूटा है, वही लफड़ा में आया है, ग्रुप बना के कमर तोड़ दी है, तो उसमें भी कमर टूटा हुआ है। चलिए क्या करना होगा सर? हम लोग भेजेंगे एसएसपी सर से लेटेस्ट कल चला जाए। आपको अभी नहीं कुछ देखेगा क्या निर्देश दिया गया? हाँ, अभी तक एक मामला जो पहले भी था और उसको फिर से उनकी नापी और ये सब हो गया है, उसमें 144 में एसडीओ साहब ऑर्डर पास किए हैं। उस ऑर्डर को सीओ को भी अनुपालन करने के लिए और डीसीएलआर और एसडीपीओ साहब खुद जाके देख भी लेंगे एक बार उस मामले को। और एक दूसरा मामला था जिसमें कि एक स्थानीय थाने में एफआईआर करने का और इस तरह का मामला था जिसमें कि हम लोग उसको पुलिस विभाग को भेजे हैं। उस आवेदन को देख के आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सुचारू रूप से कार्रवाई हमेशा की तरह होगी। सर, एक जनता दरबार में मामला आया है। आप ही की बहादुरपुर में एक चिकित्सक थे, कोरोना के समय में बीमार होने के कारण चले गए थे, लेकिन पुनः उनको योगदान नहीं लेने दे रहे हैं प्रभारी। क्या मामला? अभी तो नहीं आया है हमारे आ गए हैं, देखे हुए आएगा तो देखते हैं, देख लेंगे क्या योगदान की क्या मैटर हो सकती है, क्या निर्देश अब दिया? उसमें देख लेते हैं, स्थापना आवश्यक जांच करके कार्रवाई करेंगे। आज काम करिए तो बहुत क्या समस्या है? जमीन का समस्या है। क्या हुआ था? ये अभंडा में मेरा जमीन है, वो मेरे पति से लिखवा लिए है। हम लोग को मालूम नहीं होने दिया है, उनको नशा पानी करवा के लिखा है। दो बच्चा है, वो लड़की है, वो लड़का है। हम सब कहाँ जाएंगे? वो कोटमा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपासना देवी है, मेरे पति का माथा मिश्रा नाम है। आई रमेश सब ओकरा परसों 13 तारीख के लिखवा देलखिन। अब बुझू जे हमारे संपत्ति के वाला माता भाई को लिखल, हम कहाँ जाए? हमारे हिस्सा दो। 1.5 कट्ठा 11 धूल जमीन है, उसमें तो हमको हिस्सा होतना 40 हिस्सा, तो से जमीन हमारे हिस्सा दो। कहाँ घर हुआ? किला घाट मिलान चौक राम जानकी मंदिर वाले रोड में। क्या समस्या है? मेरा समस्या है कि मेरा एक ही लड़का है, पढ़ लिख के वकील बना। हम लोग को पति पत्नी को घर से मार पीट के भगा दिया और हम लोग अत्याचार बर्दाश्त कर रहे हैं। किसी तरह कोर्ट में केस किए हुए हैं और एसडीओ कोर्ट से हमको 1 साल हो गया, डिग्री मिल गया, घर में रहने के लिए 2 रूम का आदेश मिल गया, लेकिन हमको घर में घुसने नहीं दे रहा पति पत्नी। यही समस्या है, तरह खाने के लिए मर रहे, पीने के लिए मर रहे। कितना केस मुकदमा कहाँ से करेंगे? लोग कहता है टाइटिल शूट कीजिए, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे हम लोग? कहाँ से? डॉक्टर रामदेव मेरा नाम कहाँ थे आप पोस्टिंग? कहाँ आप पदस्थापित थे? धनौड़ी, एपीएससी धनौड़ी। आपको क्या हुआ है, क्यों हटा दिया गया है? ओपीडी में हमको कीड़ा कोई काट लिया, कीड़ा काट लिया तो हम बेहोश हो गए। तो हम घर पर जाते जाते पूरा बेहोश हो गए। बेटा ले गया दहेज में, ठीक हो मोती देवी। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वो हम मिले प्रभारी से, तो प्रभारी जी कह के बिना सोचे समझे हमको कागज फेंक थी। हम कहा कि क्या करें? तो कहा कि आपको मेडिकल हो, सिविल सर्जन यहाँ जाएंगे। सिविल सर्जन यहाँ पत्रचार किए, पत्रचार के अनुसार हमको बैठक में हमको जांच किए, फिटनेस कर दिए और फिट करके हमको कहीं बहुत चलना है। वो भी पत्रचार किए सिविल सर्जन को, चंगा हो गए, काम के लायक है, अब चल जाइए, उनसे मिल लीजिए। और उनसे मिलने गए तो वो हमको कितना दिन दौड़ा दिए। फिर कहे कि बैठक करवाए, तो बैठक करवाए। बैठक करने में वहाँ हम बैठे, वहाँ भी जांच हुआ। वो कहे डीएमसीएच से आप जांच करवा के लाइए, तो डीएमसीएच से जांच हुआ
तो हमको उसे नॉर्मल मिला, तो नॉर्मल जाके हम कागज दिए, सबमिट कर दिए। इसके बाद हमको योग्य ले लिया जाए, हमको समय बर्बाद करते और हम क्या नाम हुआ आपका? आपके सामने अभी कहाँ आए हैं आप? अभी BF से अभी है। कालीगंज से हम क्या समस्या है? जमीन के लफड़ा की वजह से हम यहाँ आए हैं। क्या लफड़ा है? वो बोल रहे हैं कि घर खाली करो, जमीन खाली करो। कौन? विकास शर्मा हम सबको कह रहे हैं कि घर खाली करो। वो धमकी रात दिन देता है, वो आता है घर पे भी और बोलता हम सबको। क्या नाम हुआ आपका? असगरी खातून। किसका जमीन किसका है? मेरा जमीन है, मेरे नाम से हर चीज बना हुआ, तो मेरा जमीन न हुआ। तो आपको क्यों खाली करवाता है? पता नहीं क्यों खाली करा है, बोल रहा है कि मेरा जमीन है। थाना गए थे आप? जी थाना भी गए थे, बिरौल भी गए थे। कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक ही मामला। सब वही मामला है। सब आदमी जितने आदमी आए हुए हैं ना, सबका वही मामला है। हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं। जिलाधिकारी के जनता दरबार में। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, मुआवजा के लिए आए हैं, हमारा जमीन में पोल गाड़ दिया है, बिजली लाइन ले गया है। अब बारम्बार प्रधानमंत्री के यहाँ से आवेदन आता है, यहाँ से कोई डिस्पोजल हो नहीं रहा है। जांच के लिए आता है, यहाँ जांच करके बेनीपुर के DCLR किस तरह का पोल गाड़ दिया गया है? वो 4 लाख KV वाला जो बड़का है, अलीपुर द्वार ट्रांसमिशन वाला है, सरकारी बिजली पोल गाड़ा गया? हाँ जी जी जी। तो मुआवजा के लिए आप लोग को कोई लेटर दिया गया था? जी कुछ नहीं। आपके जमीन से 2 ठो पोला बीचे जमीन होकर के गया है, न घर बनाने लायक है, न खेती करने लायक। हम कहते हैं भाई आप लिखा लीजिए हमसे, जर्सीबंद मुआवजा हमको दे दीजिए। आप लोग को सूचना नहीं दिया गया था आपके जमीन पे पोल गाड़ दिया गया? जी नहीं, वो जिस टाइम में वो ले जा 18 का ही घटना, 18 से कारबार चल रहा है सर। अच्छा, क्या घटना है? उसमें हमको पेड़ था आम का, शीशम का, वो बात किया जो हम रुपया देंगे 10 लाख, हमको दिया 4 लाख कुछ हजार रुपया दे करके आज देते हैं कल देते हैं, हम लोग उतना जानकार नहीं आप थे। क्या चाह रहे हैं मुआवजा? हम चाह रहे हैं जो भाई जमीन जो हमारा खत्म हो गया, जमीन ले लें, हमको जमीन का मुआवजा दे दें। कौन सा प्रखंड है? जी प्रखंड कौन सा है? बेनीपुर प्रखंड है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम गोविंद। सर की कहै छै DM साहब ऑर्डर करलखिन, CO साहब के तो सरकारी जमीन में अप्लाई केने छलै सर, तऽ सरकारी जमीन तऽ देलखिन, मगर ओकर अपन जे खेत देलखिन उ खेत का उ मालिक से अपन खेता खेसरा छथिन, लाया में बिहार सरकार के केने छथिन, तऽ उ हमरा खोपड़ी नहीं बांधे दे छथिन। CO साहब कहै छथिन कि नहीं निराकरण करे छथिन। हमर सर इतने प्रार्थना छै सर से हमर क्यों नहीं बांधे दै छै खोपड़ी? जे कब्जा केने छथिन ओहि खेत के आपके सरकार दे देलखिन है कागज? सरकार तऽ कागज देलखिन, मगर उ कब्जा नहीं मिले? कब्जा नहीं मिले छै सर। की कहै छै की चाहे छी यहाँ तो कते यहाँ एतऽ से हम सर बड़का उलझन वाला सर DM साहब से हम इतने प्रार्थना करल चाहे छी सर, हमरा जतऽ सरकारी जमीन बोरा बोरा में की नाम भेले? परमिला देवी पति के नाम? लक्ष्मी जी। एम्हर दोसर तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के भी आइ जनता दरबार आयोजित भेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के आइ जनता दरबार आयोजित भेल। जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचल छला। किनको जमीनी विवाद के मसला चल, किनको केस में गिरफ्तारी नहीं होय के मसला चल, किनको केस रजिस्टर नहीं होय के मसला चल। एहने कई मसला लऽ कऽ फरियादी सब पहुंचल छला, जिनकर फरियाद सुनल गेल और उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। मैं कफील अहमद मुड़िया पंचायत से, भालपट्टी OP थाना दरभंगा से मैं बोल रहा हूँ कि मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह से झूठा है। और ये जो है ज़मीनी विवाद है, इसमें कोई मारपीट का मामला नहीं है। और उसको जो जितना ज़मीन चाहिए था वो तो हम देने उसको मिला हुआ है। उसके अलावा मुझे जो रास्ते का मामला था, मुझे रास्ता चाहिए था जो सरकारी है, खरंजा सरकारी स्तर से खरंजा उस पर पड़ा हुआ था, वो सरकारी रास्ता है, वो उसी पर हम आमादा है, हमको रास्ता चाहिए। बस इतना हमको कहना था। और जो भी हम पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो झूठा है, पूरी तरह से झूठा है। इस पर जो है छानबीन करके
हमको क्या वरीय पदाधिकारी से क्या अपील करते हैं? वरीय पदाधिकारी से हम अपील करते हैं कि इसको अपने स्तर से उनकी छानबीन की जाए और हमको जो है इससे मुक्त किया जाए। हमको बार बार दबोचा जाता है कानूनी कार्रवाई में, ये हम ठीक नहीं लगता है। प्राथमिकी दर्ज हुई है हिंदू मोहम्मदन का मामला? प्राथमिकी जो दर्ज किया है हिंदू मुस्लिम का, वो जो है पूरी तरह से झूठा, ये ज़मीनी मामला है। ठीक, क्या नाम हुआ? मैं कफील अहमद, मुड़िया सदर, मुड़िया थाना सदर दरभंगा। ये जो है से राजधानी देवी का आरोप हिंदू मुसलमान का लगा देती है और झूठा इस नहीं है। ज़मीनी मामला है, कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये ज़मीनी मामला और रास्ते का मामला है। ये कभी कि न जो है से उन लोगों के साथ मारपीट या धक्का मुक्का या कभी इस तरह की बात नहीं हुई। इसलिए ऊंचे स्तर से वरिष्ठीय पदाधिकारी के जरिए ये मामला को ऊंचे तरीके से जांच कराया जाए। ये वो राजधानी देवी जो इल्ज़ाम लगाती है हिंदू मुसलमान का, ये सरासर गलत है। इसकी जांच की जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील अहमद, मुड़िया। बगहा में स्मार्ट हेलमेट एजेंसी के शुभारंभ भेल। बगहा नगर के पारस नगर स्थित हीरो एजेंसी बगहा एक के बगल में माँ इंटरप्राइजेज टेकवर्थ स्मार्ट हेलमेट एजेंसी के भव्य शुभारंभ किया गेल, जेकर उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा नेता सह चीनी मिल के एमडी दीपक यादव, टेकवर्थ के फाउंडर आर.के. केसरी, मेंबर प्रिया सिंह, माँ इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर आनंद कुमार संयुक्त रूप से फीता काट कर केलन। दरअसल टेकवर्थ स्मार्ट हेलमेट के खासियत ये जखन तक एकरा मोटरसाइकिल चालक नहीं पहिरता तब तक मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं है। ये स्मार्ट हेलमेट लोग के दुर्घटना से बचत। भाजपा नेता सह चीनी मिल के एमडी दीपक यादव बतौलन जे बगहा में माँ इंटरप्राइजेज टेकवर्थ हेलमेट के फ्रेंचाइजी आनंद कुमार बनला हन। भारत में आजकल स्टार्टअप के अभियान चल रहा है और हमारे बिहार के होम ग्रीन टेकवर्थ हेलमेट कंपनी है और बिहार के 4 युवा राजा कुमार केसरी, यश कुमार, प्रिया सिंह और रोशनी भारती मिलकर रिसर्च कर नव किस्म के टेक्नोलॉजी के हेलमेट शुरू कलन हन और ये हेलमेट के जादुई हेलमेट भी कह सके छी। कोनो भी व्यक्ति जब तक ये हेलमेट नहीं पहनता तब तक मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं है। बगहा में हमारे माँ एंटरप्राइजेज आज फ्रेंचाइजी बने हैं टेकवर्थ हेलमेट्स के। ये हमारे नए एंटरप्रेनर हैं पटना से, जो कि हमारा जो आजकल इंडिया में स्टार्टअप का अभियान चल रहा है उसमें ये हमारे बिहार का होम ग्रोन कंपनी है जिसने ऐसा नया टाइप का टेक्नोलॉजी का हेलमेट शुरू किया है जिसमें कि कोई भी आदमी अपना हेलमेट नहीं पहनेगा तब तक मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। और ये हमारे बिहार का ही प्रोडक्ट है, तो इसको हम बढ़ावा देने के लिए और सारे अपने जो एंटरप्रेनर हैं बिहार के उनको बढ़ावा देने के लिए और अपने बगहा की भी जो कंपनी है जिसने इसकी पहली फ्रेंचाइजी ली है उनको भी माँ एंटरप्राइजेज़ को भी एनकरेज करने के लिए आज इसका हमने इनॉग्रेशन किया है। तो मैं चाहूँगा कि ये ऐसी चीज़ है, कई बार बहुत सारे लोग जल्दबाजी में अपनी बाइक को लेके और बिना हेलमेट पहने निकल जाते हैं। आपको पता होगा हाल ही बगहा में एक एक्सीडेंट हुआ जो कि बहुत ही दुखद बात है। उधर से मदनपुर जंगल की तरफ ये हादसा हुआ और उसके अंदर 2 या 3 बच्चे हमारे नौजवान, बहुत 3 बच्चे थे, बहुत स्पीड से अवसानी साइड के थे और बहुत स्पीड से उन्होंने बाइक चला रहे थे और पीछे से एक ट्रैक्टर में या ट्रॉली में ट्रैक्टर ट्रॉली में उन्होंने पीछे से उनकी बाइक लगी और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ। और इसी दुखद समाचार को सुनते हुए आज मुझे बड़ा हौसला मिलता है कि ऐसा प्रोडक्ट हमारे यहाँ की जो बच्चे कई बार जोश में भूल जाते हैं तो उनको ये हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि बिना हेलमेट लगाए बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तो ये अच्छी चीज़ है।
तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बगहा में, चंपारण में इस हेलमेट को लोग एडॉप्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलमेट की मजबूती है ना, अभी मैंने ये रोड पे इसको पटका, सब कुछ किया। जो इसकी वाइजर है, ठीक है, ये जो आप वाइजर देख रहे हो, ये अनब्रेकेबल वाइजर होता है, कोई स्क्रैच नहीं। और साथ में ये आपका जो सन रेज होता है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। आप देख सकते हो कि इसमें जो कलर आ रहा है लाइट का, ये इसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। अभी देखो मैं इसको पहन रहा हूँ, मेरे पास जो सन की रे है कोई वो रे प्रॉपर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो है ना, ये यूवी रे प्रोटेक्टर की होता है, जिसमें कोई स्क्रैच नहीं है, अनब्रेकेबल है। आप इसको कितना भी कुछ कर दो ये नहीं टूटेगा। और ये पूरे हेलमेट ISI और हमारा ये टेकॉर्ड ब्रांड का हेलमेट है, आप इसको देख सकते हो। नौतन में पारिवारिक कलह में पत्नी के हत्या को देके मामला सामने आ रहा। पारिवारिक कलह में पत्नी के हत्या को शव फेंके के मामला सामने आ रहा। बैरिया के तिलंगही गांव में 35 वर्षीय रानी देवी के गला दबाकर हत्या को पुरंदरपुर गांव के सरे में एक गन्ना के खेत में शव फेंक दिल जाए के मामला प्रकाश में आयल। घटना की सूचना पर पहुंचल बैरिया पुलिस शव के कब्जा में लो पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिलक। ओते आरोपी पति चंदेश्वर चौधरी के पुलिस गिरफ्तार कर लक। बाबत मझौलिया थाना क्षेत्र के जोकटिया निवासी मृत विवाहिता के पिता यदुनंदन सहनी पुलिस के अपन बयान दो दामाद चंदेश्वर चौधरी, दामाद के भाई मनोहर चौधरी और अन्य के नामजद कैलन है। पीड़ित पिता पुलिस के बतौलन जे 2005 में अपन लड़की के शादी चंदेश्वर चौधरी से केने छला, जहां पारिवारिक जीवन दोनों के बढ़िया चल रहा चल। मृतका के 2 लड़का और 1 लड़की है। एवं विगत कई माह से पारिवारिक कलह के लेकर ससुराल वाला हमेशा विवाहिता के साथ मारपीट करे चला। बुधवार के रात विवाहिता अपन पिता के फोन केने चला और बतेला जे घर के सब लोग मारपीट कर रहा है। बहुत सके जे ससुराल वाला हुनक जान भी लौले। गुरुवार के सुबह जहन मृत विवाहिता के पिता अपन लड़की के खबर लेके लेल तिलंगही पहुँचला तो हुनक लड़की गायब मिलली। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चलल जे विवाहिता के हत्या को शव गायब कर दिल गेल हन। पुलिस के पिता द्वारा मिलल सूचना पर पुलिस आरोपी चंदेश्वर चौधरी के गिरफ्तार को पूछताछ शुरू कलक, जहां शव नौतन के पुरंदरपुर गांव के सरेह के चंद्रावती नदी किनारे होने के बाद आरोपी पति स्वीकार कलक। पुलिस आरोपी पति से पूछताछ के बाद शव बरामद कलक। फिलहाल पुलिस मामला में कार्रवाई करे में जुटल है। हाँ, क्या हुआ है? परिवार में विवाद हुआ है वो सबके, ठीक है। किसके? वो मेरी बहन है जिसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। क्या नाम है? रीना देवी। अच्छा। उसके घर वाले मिलजुल करके उसको मतलब कल भी बहुत मारा था लोग, ऐसे झगड़ा तकरार में बहुत मारा था लोग। कल उसका पूरा मुंह में ब्लड जमा हुआ है। आज भी उसको एकदम रस्सी से बांध करके मारा गया है। पूरा रस्सी का निशान है पैर में। जब वो फोन की घर पे मेरे, तो पापा फोन उठाया तो बोल रहे कि हमको बहुत मारा है लोग, हमसे बोला नहीं जा रहा है, चला नहीं है। कौन कौन मारा है? उसके घर में जितने भी सदस्य हैं सब मारे हैं। ठीक है, लोग जानते हैं। मनोहर उसका देवर है, मारे हैं। और उसके बाद में उसकी औरत थी, और फिर ये विजय चौधरी थे, वो थे मारे हैं। उसके वाइफ है, उसके कुछ ससुर थे। कौन कारण से? अब झगड़ा किया लोग वहाँ पे, उसने मारा है लोग। पारिवारिक विवाद है? पारिवारिक विवाद ससुराल में हुआ है। ससुराल में हुआ है। ससुराल कहाँ है? तिलंगही है। थाना कौन है? थाना बैरिया पड़ेगा। क्या नाम है? बीमारी है रीना कुमारी। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में SDO कार्यालय के सामने लागल शिविर में आए हनुमान नगर प्रखंड के राशन कार्ड धारी सब के दुविधा के खत्म कल गेल। दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित SDO कार्यालय के सामने लागल शिविर में आए हनुमान नगर प्रखंड के राशन कार्ड आवेदक पहुंचला और अपन राशन कार्ड से संबंधित परेशानी बतौलन। सबके समस्या के सुन तो बैसल बड़ी पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहित कार्यपालक सहायक लोग के समस्या के निष्पादन कलन। मौका पर मौजूद लाभार्थी बतौलन जे हम सब राशन कार्ड बनवे और बच्चा के नाम जोड़वे एवं अन्य कार्ड में सुधार करावे के काफी दिन से कोशिश कर रहा चलो, लेकिन काम नहीं भ रहा चल। आई शिविर में आवे के बाद हमारे काम भ गए, लेकिन इस तरह के शिविर के प्रखंड में भी लगेबाक चाहिए, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आबि अपन राशन कार्ड संबंधित समस्या के निष्पादन आसानी से करवा सके। अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रमा अत्री कहलन जे लोगक समस्या के देखे हम राशन कार्ड से संबंधित शिविर के आयोजन अपना कार्यालय के समक्ष करवेलों हन। एकर मुख्य कारण है जो हम अपन निगरानी में ही अई बेर अई काम के करवाबे चाहे छी। आगा लोग के मंशा के आधार पर प्रखंड स्तर पर भी एक आयोजन किया जाए। आगा हम एक ख्याल रखब
और प्रखंड स्तर पर भी इस तरह के कैंप के आयोजन करवावे की कोशिश करब। जी मैडम, देखिए, इसमें हमारा जो शिविर है, हमारा जो प्राथमिकता है वो लंबित जितने भी राशन कार्ड के हमारे आवेदन हैं जो हमारे अनुमंडल स्तर पर लंबित हैं या प्रखंड स्तर पर लंबित हैं, उन सभी के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है जो कि 12 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा और ये प्रखंड वाइज है। तो आज जैसे कि हनुमान नगर प्रखंड का है 14 दिसंबर और सिंहवाड़ा और शहरी क्षेत्र का 2 दिन का बीत चुका है। तो यहाँ पे हमारे वरीय प्रभार में जैसे आपूर्ति पदाधिकारी हैं, हमारे कुछ ऑपरेटर सब हैं, जो भी लंबित आवेदन जिन्हीं लोगों का लंबित है वो यहाँ आकर अपना स्टेटस दिखाकर, अपना रिसीट दिखाकर ऑन द स्पॉट समाधान करा सकते हैं। इसमें आपको किसी भी चैनल के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अनुमंडल कार्यालय आइए, यहाँ पे सब हमारी टीम बैठी हुई है। आपका जो आवेदन लंबित है आप केवल रिसीट दिखाइए, यहाँ पे आपका स्टेटस चेक होगा। अगर वो ऑन द स्पॉट हमारे पास रिसीव्ड होगा रिपोर्ट तो हम ऑन द स्पॉट उसको डिस्पोज कर देंगे। अगर रिपोर्ट के लिए वो पेंडिंग होगा तो 1 से 2 दिन के अंदर आप आवेदन जमा करके जा सकते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर आपका डिस्पोज कर दिया जाएगा। देखिए, नाम जुड़वाने के लिए और हटवाने के लिए प्रपत्र ख के थ्रू होता है, 2 प्रपत्र होता है। नया राशन कार्ड के लिए प्रपत्र क होता है और नाम जुड़ाने के लिए प्रपत्र ख होता है। तो जो लोग ऐसा नाम जुड़वाना चाहते हैं, हटवाना चाहते हैं, वो प्रपत्र ख अपना ऑनलाइन दे सकते हैं। अब तो RC ऑनलाइन करके एक वेबसाइट है, तो उस पर ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति जाकर अप्लाई कर सकता है और वो MO लॉगिन में जाता है, पहले वहाँ से जाँच होती है, उसके बाद SDO लॉगिन में आता है, वहाँ से फाइनल अप्रूवल होता है। तो अगर जिनका मतलब जो नाम जोड़ने के लिए दे चुके हैं आवेदन, वो अपना डिस्पोज कराना चाहते हैं, वो इस शिविर में आमंत्रित हैं, वो आ सकते हैं, यहाँ पे अपना डिस्पोज करा सकते हैं ऑन द स्पॉट। बट जो लोग नया देना चाहते हैं, नया के लिए ये शिविर हम लोग इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर हम नया के लिए भी करते तो बहुत भीड़ हो जाती, उसका तो कोई अंत नहीं है। तो वो प्रक्रिया भी आप ऑनलाइन कीजिए, नया सारा ऑनलाइन प्रक्रिया कीजिए, ऑफलाइन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पर्सनल मोबाइल से भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं नया के लिए। और जो पुराना लंबित है, जो हो सकता है 3-4 महीने से एप्लीकेशन है जो अभी तक उनका किसी कारणवश डिस्पोज नहीं हो पाया है, वो लोग यहाँ कैंप में आए और वो लोग 1 से 2 दिन के अंदर इसको डिस्पोज करा सकते हैं। मैडम को ब्लॉक वाइज करवाना था, ब्लॉक पे ही इसका रखवाते तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच पाते। ये देखिए, अब एक फर्स्ट पहल है हमारी जो शिविर के माध्यम से हम डिस्पोज करा रहे हैं। तो ये जो बिंदु आपने कहा है, ये हम अगले शिविर में जब भी हम रखेंगे इसको ध्यान रखेंगे कि ब्लॉक स्तर पे रखेंगे तो शायद ज़्यादा ग्रामीण लोग आ पाते। बट अभी अनुमंडल स्तर पे इसलिए रखा गया है क्योंकि अनुमंडल स्तर पर बेहतर इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी कि सही तरीके से उसका निष्पादन, क्योंकि टीम हमारे ही कार्यालय के बाहर उपस्थित है, तो हम भी उसकी जाँच कर पाएंगे, अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, इसलिए यहाँ रखा गया। नेक्स्ट जब भी होगा हम इसको ध्यान में रखेंगे। क्या जी आज आप सिखाते हैं? देखिए, काफ़ी दिनों से राशन कार्ड का आवेदन स्थगित पड़ा हुआ था, जो कि विभागीय स्तर पे अपने चिट्ठी जारी हुआ, उसके अनुकूल हमारे ग्राम पंचायत राज थलवारा से हम हनुमान नगर अंतर्गत हमने सभी लाभार्थी को लाए हैं। अपने अध्यक्षता में उन लोगों को काम कराने का काम करते हैं, जो कि SDO मैडम से भी हमने मिलने का काम किए और मैडम भी आश्वासन दिए हैं कि सभी प्रखंडों में बेरा बेरी इसे नेक्स्ट टाइम में हम शिविर लगा के आप लोग का कामों का निदान हम लोग कर देंगे। तो हम लोग को भी अच्छा लगा और बाकी भी हम लोग मैडम से आग्रह किए हैं कि इस राशन कार्ड संबंधित मामला जो है उसको जल्द से जल्द मैडम आप इसको निष्पादन किया जाए और किसी प्रकार का हमारे जनता को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, नहीं तो दिक्कत होने पर फिर हम लोग को दूर दूर तक बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा नाम हुआ कामदेव यादव, थलवारा पंचायत मुखिया, हनुमान नगर अंतर्गत, दरभंगा जिला। SCS मिथिला के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।